हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं संहिता अध्ययन का दूसरा अध्याय जिसका नाम है दिनचर्या। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, तो जिससे उस स्टोरी के स्टेप्स के हिसाब से आपको दिनचर्या के जो स्टेप्स हैं वो सीरियल वाइज याद हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये स्टेप्स जब आगे पीछे हो जाते हैं तो मतलब नंबर कटने का डर रहता है। इसलिए अब हम स्टोरी सुनेंगे। तो एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है राजू। उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं। तो एक दिन ना उसके जो दोस्त होते हैं वो ना उसको कन्विंस करते हैं कि आ जाए तू भी ना हमारे साथ ना धूम्रपान किया कर। तो वो नहीं मानता, लेकिन फिर उसके दोस्त नहीं बोलते हैं, उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं। वो कहता है चलो ठीक है। तो अब वो बोलते हैं कि तू एक काम करियो, अब तेरे घर वाले तो मानेंगे नहीं, तो उसके लिए ना तेरे को सुबह सुबह जल्दी जल्दी पार्क में आना पड़ेगा। तो वो बोलता है ठीक है, ये टाइम फिक्स करो कि मैं कब आऊँ। तो वो टाइम फिक्स करते हैं कि हम ना ब्रह्म मुहूर्त में मिलते हैं सब। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? सनराइज होने से 96 मिनट पहले का जो टाइम होता है उसको हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। तो उन्होंने सबने फिक्स कर लिया। उसने कहा ठीक है। तो वो अगले दिन उठता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और फिर उठ के वो वॉशरूम वगैरह होने के बाद अपना ब्रश वगैरह करता है। उसके बाद वो अंजन कर्म करता है, मतलब अपने ना काजल लगाता है। उसको काजल लगाए बिना ना कुछ दिखता नहीं था, ठीक है। तो वो अंजन कर्म करके वो चला जाता है पार्क में। अब उसके दोस्त बोलते हैं तो धूम्रपान कहाँ से करेगा? नाक से और मुंह से। तो उसके लिए तेरे को ना नाक में ना एक तेल डलवाना पड़ेगा। तो वो उसके नाक में तेल डाल देते हैं। उसके बाद वो उसे बोलते हैं कि मुंह के अंदर ना पानी भर के रख थोड़ी देर के लिए, और फिर कुल्ला कर दियो। फिर वो ऐसा ही करता है। उसके बाद सब दोस्त मिलके उसे धूम्रपान करा देते हैं। अब धूम्रपान के बाद वो बोलते हैं यार अब कल मैं घर जाऊंगा तो कहीं घर वालों को मेरे मुंह से पता ना चल जाए। तो वो बोलते हैं एक काम कर, तू ना तांबुल सेवन कर ले, मतलब पान बना के देता हूँ मैं तेरे को एक बढ़िया सा, वो पान खा लियो जिससे तेरे मुंह की सारी दुर्गंध भाग जाएगी। वो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। लेकिन अब जब वो घर आता है तो वो देखता है कि उसकी मम्मी को तो ऑलरेडी पता है, मतलब उसकी मम्मी पीछे पीछे गई थी कि उसका बेटा कहाँ गया है। तो अब वो घर आता है तो उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं। उसको तेल लेके अच्छे से उसकी मालिश करती हैं पहले तो बढ़िया से। उसके बाद डंडा लेके उसे बहुत बजाती हैं। अब वो बोलता है मम्मी फिर आपने पहले तेल क्यों लगाया मेरे को मारने से पहले? तो उसकी मम्मी बोलती है अभ्यंग करने से ना, मतलब तेल लगाने से ना जो शरीर होती है ना वो पुष्ट हो जाती है, मजबूत हो जाती है। जो बाहर की चोट, मतलब अगर बाहर से हम फिर कुछ करते हैं ना तो हमारी स्किन पे ना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मैंने इसलिए पहले तेरे अच्छे से तेल लगा दिया, जिससे अब बेटा तो तू मेरा ही है ना, क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसे अच्छे से मारा, उसका मतलब उसका अच्छा खासा व्यायाम हो गया। उसकी मम्मी कहती हैं अब तू कसरत तो करने से रहा, इसलिए मैंने तेरे को ऐसे बजा दिया। उसके बाद उसकी मम्मी उसे बोलती हैं जा अब अच्छे से साबुन लगा के नहाई हो। फिर ऐसा ही करता है अपना, और तो उसको पिटना नहीं था इसलिए वो मम्मी की बात मान लेता है। अच्छे से साबुन लगा के नहाता है और उसके बाद खाना खा लेता है। ये होती है हमारी दिनचर्या। तो आ जाओ अब हम इसको बिल्कुल अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम उठे पहले ब्रह्म मुहूर्त में। जो स्वस्थ व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ठीक है। अगर हम सुबह सुबह जल्दी अच्छी हवा में उठते हैं तो वहाँ की जो वायु होती है वो शुद्ध होती है, और हमारी मतलब जो पहली किरणें पड़ती हैं सूरज की वो हमारी शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। इसलिए जो वो वाला टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला टाइम, वो हमारे शरीर की रक्षा करता है। अब आ जाते हैं हम दांतोन एवं दंत धावन, मतलब शरीर की चिंता से निवृत्त होकर। अब इसका क्या मतलब है कि शरीर की चिंता से निवृत्त होकर? चिंता मतलब पहले हमें सुबह उठकर ना विचार करना है कि क्या हमारा डाइजेशन सही से हो गया है या फिर नहीं। अगर हमारा डाइजेशन सही से नहीं हुआ है तो हम और सो सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं जीर्ण और अजीर्ण का विचार करना, चिंता करना। उसके बाद हमने मलमूत्र को त्याग कर दिया। उसके बाद हमने दातुन किया। अब यहाँ पर है कि दातुन कौन सी, कैसी, किस प्रकार, इन सब की डिटेल दी हुई है। तो अर्क, वट, खदिर, करंज, कुकुम्भ इन वृक्षों से बनी होनी चाहिए। अब इसको हम याद कैसे रखें? तो इसकी ट्रिक है हमारे पास, काक खावे अर्क। काक मतलब कौआ, तो कौआ क्या खाएगा? अर्क। तो काक से हम क्या याद रखेंगे? क और क। काक से कुकुम्भ और करंज। खावे, ख से खदीर और वे से वट, क्या खाता है? अर्क। तो काक
खावे अर्क, कुकुम्भ, करंज, खदिर, वट और अर्क। तो ये अब वृक्ष के नाम में इजीली याद हो जाएंगे। अब वो हमारी जो कनिष्ठा उंगली होती है, मतलब कनिष्ठा मतलब सबसे छोटी वाली जो उंगली होती है, इतनी मोटी होनी चाहिए, सीधी और 12 अंगुल लंबी। अब 12 अंगुल लंबी का क्या मतलब हुआ? अब ऐसे ऐसे 12 अंगुल लंबी नहीं, ऐसे ये 4, फिर ये 4, ये 8, फिर ये 4, ये 12, इतनी लंबी होनी चाहिए और बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कटु, तिक्त और कषाय रस वाली होनी चाहिए। मतलब आजकल हमने मार्केट में देखा, क्या बोलते हैं, नीम के वो करो, नीम का टूथपेस्ट आते हैं, मतलब ऐसे जो थोड़े कषायले कड़वे नॉर्मली टूथपेस्ट ऐसे ही होते हैं, और जो अच्छे होते हैं ना उनके अंदर हमने फ्लेवर मिलाया होता है, जो हमारे बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। अब जो दातुन का आगे का भाग होता है उसको अपने दांतों से कुचलकर मुलायम बनाकर मतलब बिना, मतलब हमारे ऐसा उसके आगे का जो भाग है ना उसका हमने अच्छे से कुचल लेना है और उसको बिल्कुल मुलायम सा कर लेना है, जिससे हम आराम से ब्रश कर सकें और हमारे मसूड़े वगैरह खराब ना हों। ये हमें कब करना चाहिए? एक तो प्रातःकाल करना चाहिए और भोजन के बाद। ये कहाँ पर दिया हुआ है? अष्टांग हृदय में। आयुर्वेद में ये भी बताया है कि सुबह और शाम 2 बार, मतलब प्रातःकाल और सायंकाल में। ठीक है। अब हमें दातुन कब कब नहीं करना चाहिए? अजीर्ण की अवस्था में, मतलब अगर हमारा डाइजेशन नहीं हुआ है तो हमें दातुन नहीं करना है। वमथु, वमन या छर्दी, ये इसका क्या मतलब होता है? वॉमिटिंग। अगर हमें उल्टी हो रही है, मतलब अगर हम दातुन करेंगे वो ऑलरेडी कटु, तिक्त, कषाय रस वाली होगी और हम ऑलरेडी में वॉमिटिंग आ रही है तो हमें और ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हमें उसमें भी नहीं करना है। श्वास में नहीं करना है। कांस में, कांस मतलब खांसी में, अगर मैं ऑलरेडी खांसी हो रही है तो हम दातुन करेंगे या खांसेंगे? तो पहले खांस लो, कांस में नहीं करना है। ज्वर, अगर में फीवर हो रहा है तो हमें नहीं करना है। फेशियल पैरालिसिस, मतलब अगर हमारा जो जबड़ा है उसके अंदर पैरालिसिस है तो अगर हम ब्रश करेंगे तो वहाँ पर मतलब दिक्कत हो सकती है ना, इसलिए नहीं करना है। तृष्णा, प्यास लगी है तो भाई पहले पानी पी लो, उसके बाद कर लेना। मुखपाक, अगर मुख के मतलब जैसे छाले पड़ जाते हैं ना मुख में, अगर आपको वो हो रहा है तो आपको दांतुन नहीं करना है, क्योंकि इससे हमारे छाले और बढ़ सकते हैं। हृदय, नेत्र, शिर और कर्ण, इन रोगों में कर्ण मतलब अगर हार्ट की कोई डिसीज़ है, आँखों की कोई डिसीज़ है, सिर की कोई डिसीज़ है या फिर कानों की कोई डिसीज़ है, इनमें नहीं करना है। अब इन्हें याद कैसे रखेंगे? तो ये तो ईजी है, हृदय, नेत्र, शिर और कर्ण, इन रोगों में हमें नहीं करनी है। अब जो ये है कांस, जैसे खांसी, तृष्णा, मुखपाक, वमथु, ये तो ऐसे हैं लाइक आपको पता ही है कि उल्टी आ रही होगी तो कोई उल्टी करते करते ब्रश तो नहीं करेगा ना, ऐसे ही खांसी के टाइम पे कोई ब्रश तो नहीं करेगा। या फिर अर्दित, तो फेशियल पैरालिसिस है अगर ऑलरेडी तो वो ब्रश नहीं करेगा। और मुखपाक मतलब छाले पड़ रहे हैं मुंह में, उसमें ब्रश करने बैठोगे तो और बढ़ जाएंगे ना। अब तृष्णा, प्यास लगी तो भाई पहले पानी पी लो। तो ये सब है हमारे पास कि हमें दातुन नहीं करना है। अब याद क्या रखना है? अजीर्ण और श्वास और ज्वर, ये 3 चीज़ें हमें सिर्फ याद रखनी है। और ज़रूरी नहीं है कि लाइक सारे के सारे ही याद रखें, हम थोड़े से याद रखेंगे फिर भी हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं अंजन कर्म पे। अंजन कर्म मतलब सौविरंजन और रसांजन, 2 तरह के अंजन होते हैं। सौविरंजन मतलब काजल लगाना और रसांजन मतलब आँखों में जो हम आई ड्रॉप डालते हैं ना वो। तो सौविरंजन मतलब काजल तो हमें रोज़ ही लगाना चाहिए, लेकिन जो रसांजन है वो हमें हफ्ते में सिर्फ 1 बार करना चाहिए, सप्ताह में 1 बार करना चाहिए। अब हमें रसांजन क्यों करना है? जो हमारी आँखें होती हैं वो तेजोमय होती हैं, मतलब तेज होता है तभी तो रूप का वो पाता है ना। तेज का जो अर्थ होता है वो रूप होता है, मतलब रूप हम क्यों देख पाते हैं? क्योंकि हमारी आंखें तेजोमय होती हैं, इसलिए उनको कफ से विशेष भय रहता है। मतलब जो हमारी आंखों में आलोचक कफ होता है, कहीं वो वहाँ पर संकुचित ना हो जाए, मतलब बढ़ ना जाए, इसलिए उनको कफ से भय रहता है। इसलिए अब बढ़े हुए कफ को निकालने के लिए हम रसांजन का प्रयोग करते हैं, आँखों में आई ड्रॉप डालते हैं। अब उसके बाद नस्य, नस्य मतलब आँखों में तेल डालना, आँखों में तेल डालना। अब तेल भी कौन सा? अणु तेल सबसे बेस्ट होता है। अब आता है गंडश, मुंह में पानी भर के रखना। धूम्रपान, अब यहाँ पर धूम्रपान में बहुत बात है कि हमें धूम्रपान करना चाहिए, तो यहाँ पर आयुर्वेदिक धूम्रपान बनाया जाता है।
जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसका बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कि क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और कैसे बनाया जाता है, वो हमें चरक संहिता में दिया हुआ है। अब तांबुल पान का सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? हम ब्रह्म मुहूर्त में उठे, फिर हमने दातुन किया, दातुन के बाद हमने अंजन कर्म किया, उसके बाद नस्य, फिर गंडूश, फिर धूम्रपान और फिर तांबुल। तांबुल सेवन मतलब पान खाना। अब तांबुल का सेवन हमें कब कब नहीं करना चाहिए? शतरोग में। शतरोग मतलब जब हमें चोट लगी हो, आघात हो गया हो। रक्तपित्त में मतलब अगर हमें बॉडी के अंदर कहीं इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो हमें पान का प्रयोग नहीं करना है। अगर ड्राइनेस आ रही है हमारी बॉडी के अंदर, या शोष का मतलब होता है इंटरनल ड्राइनेस, मुख शोष होता है जैसे, तो अगर बाहर हमें ड्राइनेस आ रही है रुक्षता में और अंदर शोष हो रहा है तो भी नहीं करना है। नेत्र रोग में, विष रोग में मतलब अगर में विष से रिलेटेड कोई भी रोग हो गया है तो हमें तांबुल का सेवन नहीं करना है। मूर्छा में, अब मूर्छा तो लाइक इतनी नॉर्मल सी बात है, अगर कोई ऑलरेडी बेहोश पड़ा है तो अब उसके मुंह में हम पान थोड़ी डालेंगे, तो हमें नहीं करना है तांबुल का सेवन। मदात्य में मतलब अगर हमें डायरिया हो रहा है, मतलब लूज मोशन लगे हुए हैं, तो भी हमें पान का सेवन नहीं करना है। तो ये आराम से याद हो जाएंगे। सिर्फ 8 ही तो हैं। देखो, शतरोग अगर चोट लगी है, कहीं पर आघात हो गया है, और रक्तपित्त, देखो जो पान होता है वो ऑलरेडी लाल लाल सा होता है, तो जहाँ पर ऑलरेडी खून बढ़ा हुआ है, चोट की वजह से खून निकल रहा है या इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, तो हमें नहीं करना है। याद होगा कि ये दोनों। अब रुक्षता और शौच, ड्राइनेस, चाहे बाहर की हो चाहे अंदर की हो, नहीं करना है। अब मूर्छा भी याद हो जाएगा कि अगर हम ऑलरेडी मूर्छा में हैं तो हम कैसे ही करेंगे। अब डायरिया में, नेत्र रोग में और विष रोग में, ये बस हमें याद करने हैं। हो गया इजी। अब इसके बाद हमारे पास आ गया अभ्यंग कर्म, मतलब तेल की मालिश करना पूरी बॉडी पे। अब यहाँ पर नॉर्मली किसका, वात नाशक तेलों का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, तेल लगाने के लिए कब बोलते हैं? जैसे हमारे जॉइंट्स में पेन है तो हमें बोलते हैं तेल लगा लो, सही हो जाएगा। तो वहाँ पर वात बढ़ गया होता है, कहीं पर भी अगर हमें पेन हो रहा है जॉइंट्स में तो मतलब वहाँ पर हमारा वात बढ़ गया है, तो हमें वात नाशक तेलों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि सरसों का तेल सबसे बेस्ट रहता है। हमें नित्य अभ्यंग करना चाहिए। इसके लाभ क्या क्या होते हैं? हमारे पास वृद्धावस्था, मतलब ये एंटी एजिंग की तरह हमारे पास काम आता है। एंटी एजिंग के बाद हमारे पास श्रम, मतलब थकावट को दूर करता है। मतलब अगर हम मालिश कर लेना तो हम एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, हाँ अब तो हमसे कुछ भी करा लो। उसके बाद वात जन्य जो रोग होते हैं, जैसा कि भी मैंने बताया कि नी जॉइंट में हम इसको यूज़ करते हैं, तो ऐसे रोग भी दूर हो जाते हैं। अब जो दृष्टि होती है वो निर्मल होती है। मम्मी आपकी नॉर्मली बोलती होंगी कि लाइक पैरों के तलवों में तेल लगा लो, इससे हमारी आंखें अच्छी हो जाती हैं, तो हमारी जो दृष्टि होती है हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। शरीर पुष्ट हो जाता है, जैसे हमने स्टोरी में पढ़ा उसकी मम्मी ने तेल क्यों लगाया कि उसका जो शरीर होगा वो एकदम पुष्ट हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, शरीर दृढ़ हो जाएगा, पुष्ट हो जाएगा, इसलिए त्वचा एकदम सुंदर भी हो जाती है। नींद अच्छी आती है, वो तो है ही, बोलती है ना, मतलब रात को एकदम तेल लगा लो। अगर हमें नींद ना आ रही हो तो भी हमें तेल लगा लेना चाहिए, हमें तुरंत नींद आ जाती है और आयु की वृद्धि होती है। ये तो सबसे इजी है लाइक इसके लाभ याद करने, किसमें एंटी एजिंग की तरह काम आता है, स्किन सुंदर सुंदर रहती है। 2 याद हो गए। श्रम मतलब थकावट दूर हो जाती है, वातजन्य रोग दूर हो जाते हैं। तेल लगा के हमें एक्टिव सा फील होता है, मतलब वात बन जाते हैं तो वातजन्य रोग भी दूर हो जाते हैं। जो दृष्टि है वो निर्मल हो जाती है, शरीर पुष्ट हो जाता है, शरीर दृढ़ हो जाता है, आयु की वृद्धि हो जाती है और अच्छी नींद आती है। ये 9 चीज़ें अब हमें हो गई हैं याद। अब स्थान, मतलब विशेष स्थान कौन कौन से हैं? मतलब सर पे, कानों में और पैरों पे तो ज़रूर ही लगाना चाहिए तेल। मतलब कानों के ना हल्का हल्का पीछे मालिश करनी चाहिए तेलों से, और पैर पे, पैरों के तलवों पे, और सिर में तो तेल लगाते ही हैं। अब निषेध, कहाँ कहाँ नहीं, मतलब उसका प्रयोग नहीं करना है। मतलब कफज रोग में, मतलब हमें ऑलरेडी नींद आ रही है, हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सुस्त हैं, तो हमें तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संशोधन कर्म में, संशोधन कर्म में हमने क्या पढ़ा था? क्या होता है कि दोषों को जो बाहर निकालने की क्रिया होती हैं, जैसे वमन,
वस्ती, विरेचन, इन सब क्रियाओं में। अब इनमें क्या होता है कि जो हमारे धातु क्षय हो चुके होते हैं, और अगर हम अभ्यंग करेंगे तो हम और ज़्यादा क्षय अवस्था में पहुंच जाएंगे, इसलिए नहीं। और अजीर्ण रोग में मतलब डाइजेशन नहीं हुआ है तो भी हमें अभ्यंग नहीं करना है। अब आ जाते हैं व्यायाम पर। व्यायाम से हमारे पास लाभ क्या होते हैं? कार्य शक्ति एवं जठराग्नि बढ़ जाती है। अब अगर हमें सुबह सुबह उठ के व्यायाम करेंगे अच्छे अच्छे, तो हमारा पूरा दिन बहुत ज़्यादा एक्टिव जाएगा। मन करेगा आज तो हम ये भी कर देंगे, आज तो हम वो भी कर देंगे, और फिर हमें भूख भी ज़्यादा लगती है, तो कार्य शक्ति भी बढ़ जाती है, और भूख ज़्यादा लगती है तो जठराग्नि बढ़ जाती है। मांसपेशियाँ पुष्ट होकर स्पष्ट दिखती हैं। अरे वही जिम में क्यों जाते हैं? मसल गेन करने के लिए। क्यों? मसल्स, मांसपेशियाँ जो होती हैं पुष्ट होकर स्पष्ट दिखती हैं, तो हम व्यायाम करेंगे तो मसल्स फूल जाती हैं, स्पष्ट दिखने लग जाती हैं। जो मेद होता है वो नष्ट हो जाता है, मतलब मोटापा तो चला ही जाता है, और शरीर हल्का हो जाता है। हो गया याद? वेरी इजी। अब निषेधीय कहाँ नहीं करना है? वात पित्त रोगी को नहीं करना है। ऑलरेडी घुटनों में दर्द है, व्यायाम करोगे और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसलिए नहीं करना है। बच्चों को नहीं करना है और वृद्ध लोग को नहीं करना है। अजीर्ण रोगी को, जिनको डाइजेशन नहीं हुआ है, उनको भी नहीं करना है। अजीर्ण रोगी तो ना लाइक मोस्टली सब में देखने को मिल जाता है कि मतलब अजीर्णता है, अगर आपका डाइजेशन नहीं हुआ है तो आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। पहले आप जाओ अपना डाइजेशन सही करो, उसके बाद ही कुछ काम करो। अब हम आ जाते हैं मात्रा, काल और पश्चात कर्म पे, मतलब कितनी मात्रा में हमें व्यायाम करना है। अब जो अगर व्यक्ति बलवान है, स्निग्ध भोजन करता है, और शीत एवं वसंत काल में, शीत मतलब हेमंत और शिशिर दोनों, इस टाइम पे अपने आधे बल से करना चाहिए, और बाकी ऋतुओं में कम व्यायाम करना चाहिए। मतलब इन अगर ये सब हैं तो अपने शरीर से आधे बल से करना चाहिए, और बाकियों में इससे भी ज़्यादा कम व्यायाम करना चाहिए, लेकिन व्यायाम करना ज़रूर चाहिए। व्यायाम करने के बाद सुखपूर्वक अभ्यंग करना चाहिए। बढ़िया से तेल मालिश करो उसके बाद। अगर हम बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं तो क्या हो जाता है? तृष्णा मतलब प्यास लगती है भयंकर वाली। क्षय रोग मतलब जैसे राज्यक्षमा, टीबी, मतलब जिसके अंदर हमारी धातुओं का क्षय हो जाता है, ऐसे रोग हो जाते हैं अगर हम बहुत ही ज़्यादा लगे पड़े हैं। प्रथमक श्वास मतलब जो हांफना होता है ना, तेज तेज से श्वास लेने लग जाते हैं, हम सांस लेने लग जाते हैं, वो हो जाता है। रक्तपित्त, इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। श्रम, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। क्लम मतलब बिना श्रम के ही थकावट, मतलब पूरे दिन कुछ नहीं कर रहे हैं, बस पड़े हैं, फिर भी हमें थकावट जैसा ही लग रहा है, तो क्लम हो जाता है। खांसी होने लग जाती है, ज्वर, फीवर हो जाता है, सर्दी, उल्टी हो जाती है। तो ये है हमारे पास अगर हम बहुत ज़्यादा व्यायाम करेंगे, क्योंकि अति भी हर चीज़ की बुरी होती है, तो अगर हम बहुत ज़्यादा व्यायाम करेंगे तो क्या हो जाएगा? तृष्णा मतलब प्यास लगेगी भयंकर वाली। क्षय रोग मतलब धातु को क्षय करने के लिए तो हम व्यायाम कर रहे थे, इससे बहुत ही ज़्यादा धातु क्षय हो जाएंगी, जिसकी वजह से डिसीज़ हो जाएगी। प्रथमक श्वास मतलब हाफ हाफ के सांस लेंगे। इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, थकावट हो जाएगी, पूरा दिन ऐसा लगेगा मतलब कुछ काम नहीं कर रहे हैं फिर भी थकावट जैसा ही फील होगा। खांसी हो जाएगी, ज्वर हो जाएगा, और वॉमिटिंग हो जाएगी। ये हैं जो लाइक आप नॉर्मल में भी आप खुद भी समझ सकते हैं, लाइक अपनी सेंस से कि हाँ यही होता है। व्यायाम मतलब अगर हम ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, व्यायाम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेट तक जाग रहे हैं, रात्रि जागरण। अध्वगमन मतलब बहुत देर तक पैदल चल रहे हैं। स्त्री प्रसंग, बहुत देर तक सेक्सुअल इंटरकोर्स लगा हुआ है बस बिल्कुल। हास्य मतलब बहुत ही ज़्यादा हंस रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा साहस दिखा रहे हैं कि मतलब बस आज तो मैं ये काम करके ही रहूँगा, तो बस लगे पड़े हैं। ऐसे जो व्यक्ति होती है ना वो नष्ट हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति नष्ट हो जाते हैं। किस तरह? यहाँ पर एक एग्जाम्पल देके बताया है कि जैसे जो सिंह होता है मतलब शेर होता है, वो अपने से ज़्यादा बलवान और भारी हाथी को खींचते हुए नष्ट हो जाता है। मतलब अगर शेर किसी बलवान हाथी को खींचने लग जाए तो वह नष्ट हो जाएगा। वैसे ही जो व्यायाम ज़्यादा करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, ध्वगमन, स्त्री प्रसंग, हास्य, भाष्य, साहस, और ये सब हमें ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अब आ जाते हैं उद्वर्तन मतलब उबटन लगाना, स्क्रबिंग करना अपनी बॉडी की। इससे क्या होता है? कफ नाश होता है, मेद का नाश होता है,
अंगों में स्थिरता आती है और त्वचा निखरती है। हम साबुन क्यों लगाते हैं? जिससे हमारी त्वचा सुंदर सुंदर हो जाए, सारी गंदगी निकल जाए, कफ हट जाता है, मतलब सुस्ती भाग जाती है, सारी एक्टिवनेस आ जाती है, मेदोहर, हमारा मोटापा भी कम हो जाता है और अंगों में स्थिरता आती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम स्नान पे। स्नान से हमारी जठराग्निवर्धक, मतलब नॉर्मली देखा होगा खाना खाने के बाद भूख लगती है, तो क्योंकि हमारी जो जठराग्नि होती है वो बढ़ जाती है। वृश्य मतलब हमारी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है नहा, इसलिए हमें रोज नहाना चाहिए। हमारे जो उत्साह होता है उसको बढ़ाता है, एक्साइटमेंट आ जाती है, मतलब नहाने के बाद फ्रेश फ्रेश फील होता है। बल को बढ़ा देता है। कंडूनाशक मतलब खुजली, चिंग, स्किन प्रॉब्लम्स, इन सब से हम मतलब नहाना चाहिए इन सबको हटाने के लिए। मलनाशक होता है, गंदगी निकाल देता है। श्रमहर होता है, थकावट भगा देता है। स्वेदहर होता है, स्वेटिंग सारी भाग जाती है। तंद्रानाशक, तंद्रा का क्या मतलब होता है? डिजीनेस, हम जब उठते हैं उसके बाद में थोड़ी डिजीनेस रहती है ना बॉडी के अंदर, वो सब भाग जाती है। तृष्णा शामक होता है, मतलब बॉडी के अंदर जो वाटर की क्वांटिटी है उसको फुलफिल कर देता है। दाह शामक होता है, हमें गर्मी नहीं लगती है। और पापनाशक होता है, पापनाशक अशोभाहर। पापनाशक का यहाँ पर मतलब जैसे वो होता है ना कि गंगा में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं, है ना, तो वो वाला भी ले सकते हैं हम। और अशोभानाशक मतलब अगर हम ऐसे ही बिना नहाए धोए ऐसे ही चले जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है, मतलब हमें अशोभा जैसा फील होता है, तो इसलिए उसको हरता है। आता है उष्ण जल से नहाने की विधि। जो हमारे शरीर का जो निचला पार्ट होता है उसको हमें उष्ण जल से नहाने से बल की वृद्धि होती है, बल मिलता है। लेकिन अगर हम सिर पर उष्ण जल का प्रयोग कर रहे हैं तो जो हमारे केश और नेत्र हैं उनको हानि होती है। तो हमें ऊपर वाले जो पार्ट्स होते हैं, मतलब सिर को और जो हेड वाला पार्ट होता है ना, उसको पूरे को ठंडे जल से धोना चाहिए, और जो नीचे वाला पार्ट होता है ना उसको हमें उष्ण जल से धोना चाहिए, जिससे हमारे बल की वृद्धि होती है। अब स्नान कब हमें नहीं करना है? अर्धित्वात हो गया है, मतलब वही अर्धित मतलब फेशियल पैरालिसिस। नेत्र रोग हो गए हैं, कर्ण रोग हो गए हैं, अतिसार में, डायरिया में, मुख रोग में, आद्यमान मतलब एब्डोमिनल डिस्टिंक्शन। और भोजन के तुरंत बाद हमें स्नान नहीं करना है। कब कब? फेशियल पैरालिसिस में, नेत्र या कर्ण का कोई भी रोग हो गया है तो भी नहीं करना है, डायरिया में, मुख रोग में। अब डायरिया में भी ना इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो अगर हम स्नान करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो इंक्रीज होती है। अतिसार मतलब डायरिया, उसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो वाटर कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, तभी डायरिया हो रहा है, तो इसलिए हमें स्नान नहीं करना है। मुख रोग में, माउथ के अंदर कोई भी दिक्कत है तो नहीं करना है। आद्यमान एब्डोमिनल डिस्टिंक्शन में, और भोजन के तुरंत बाद हमें स्नान नहीं करना है। इसके बाद हमें स्नान के बाद भोजन कर लेना है। भोजन के बाद जीवोत्सर्जन, मतलब हमें अपना नॉर्मल लाइफ जीनी है। दिन में हम जो भी कार्य करते हैं, हम स्टूडेंट हैं तो हम स्टूडेंट का कार्य करेंगे, और हमें सदव्रत का पालन करना चाहिए। सदव्रत अभी जो हम आगे पढ़ेंगे। रात्रिचर्या का पालन करना चाहिए, तो भोजन, फिर जीवोपकर्जन, जिसके बाद में सदव्रत का भी पालन करना है, और फिर रात्रिचर्या। अब ये हमारे पास है संक्षिप्त दिनचर्या का चार्ट, जो कि मोस्टली बुक्स में दिया गया है। इसके अंदर वही है कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना है, जीर्ण का विचार करने के बाद फिर हमें मल त्याग करना है, उसके बाद गुद प्रक्षालन। इसका मतलब होता है कि हमें अपने मल मार्गों को साफ करना है। फिर मुख नेत्र प्रक्षालन का मतलब होता है मुख को और नेत्रों को पानी से धोना है। फिर दंत धावन और जीवा निर्लेखन। जीवा निर्लेखन मतलब जीवा को साफ करना। इससे क्या होता है कि मुख में मलिनता नहीं आती है, दुर्गंध नहीं आती है, जीवा, मुख और दांत के जो रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। इसके बाद अंजन कर्म करना है, वही सौविरंजन और रसांजन। फिर नस्य कर्म करना है। नस्य कर्म हम मोस्टली अणु तेल से करते हैं। इससे क्या होता है कि चेहरे पर झाइयाँ दूर हो जाती हैं, जो हमारा स्वर है वो स्निग्ध हो जाता है, इंद्रियाँ निर्मल हो जाती हैं, त्वचा पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं, और बालों का सफ़ेद होना यह नहीं होता है। इसके बाद हमारे पास है गंडुश और कवल धारण। गंडुश मतलब मुंह में पानी भर कर रखना, कवल धारण मतलब गरारे करना। फिर धूम्रपान, तांबुल सेवन, अभ्यंग। अभ्यंग हम वातनाशक सुगंधित तैलों से करेंगे। व्यायाम, उद्वर्तन,
स्नान, फिर प्रसादन। प्रसादन का हमारे पास मतलब हो जाता है सुगंधित द्रव्यों का लेप करना। उसके बाद हमने अपना भोजन करेंगे। उसके बाद जीवोत्सर्जन, मतलब कि हमारे पास जो भी, अब हम काम है, अब हम स्टूडेंट्स हैं तो हम पढ़ाई का काम करेंगे, व्यापार वाले लोग व्यापार करेंगे, बाकी कृषि करेंगे, जिसका जो भी कार्य है। उसके बाद रात्रि शयन, मतलब रात्रि में हमें लघु और हितकर आहार का सेवन करने के बाद ईश्वर को प्रणाम करने के बाद निद्रा, सुखपूर्वक निद्रा को प्राप्त जाना चाहिए। अब ये हमारी दिनचर्या कंप्लीट होती है। इसका सेकंड पार्ट में हम सदवृत पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।